डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स 10th क्लास मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज 2.3। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 को भी हम ALP के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की बुक पे ऊपर, एक्सरसाइज 2.3 विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स इधर क्या लिखा हुआ कि हमने इसका सम भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, किसका? रूट्स का। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। इसका हम फाइंड करेंगे सम एंड प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो मैंने इधर लिख रखे हैं, आप लोगों ने ये याद रखने हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स सम के लिए, यानी कि सम बोलते हैं मजमुआ, उर्दू में अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स का मजमुआ या फिर सम ऑफ रूट्स, रूट्स का सम या फिर हम रूट्स का मजमुआ भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, हमारे पास रूट्स हमने लेट किए हुए हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो हमारे पास सम का मतलब हमें पता है स्टूडेंट्स, जमा होता है दरमियान में प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसका हम सम ले रहे हैं। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये है हमारे पास स्टूडेंट सम के लिए फार्मूला के अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास प्रोडक्ट है हासिले ज़रब, यानी कि रूट्स का हासिले ज़रब। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, इसमें मैंने कोई अलामत यूज़ नहीं की, मसलन के अगर अलामत ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है या फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा इसका फार्मूला विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। ये है हमारे स्टूडेंट पास प्रोडक्ट का फार्मूला और ये है सम के लिए रूट्स का। तो स्टूडेंट सिंपल हम इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर लिखेंगे, हमें पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर से किया हुआ है कि ए बी और सी की वैल्यूज़ हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें चाहिए। तो मैं इधर लिखूँगा ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें पता है एक्स स्क्वायर का अद्दीसर, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इधर 1, जिधर कोई नहीं होता स्टूडेंट क्या होता है 1 होता है। और बी की वैल्यू स्टूडेंट्स इधर क्या होगी? स्टूडेंट्स बी की वैल्यू हमें पता है एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि एक्स का अद्दीसर। तो हम सिंपल एक्स का अद्दीसर इधर लिख लेते हैं -5। आप लोगों ने ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी स्टूडेंट, अगर किसी के साथ माइनस है तो वो भी साथ ही लिखेंगे हम। और हमारे पास स्टूडेंट सी की वैल्यू हमें पता है, सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो इधर सी कांस्टेंट टर्म में हमारे पास 3 है, तो मैं सी की वैल्यू लिखूंगा 3। सिंपल स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। अब हम इसका सम फाइंड कर लेते हैं, यानी कि मैं इधर करूंगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये मैं फार्मूला इधर अप्लाई करता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे सम के लिए है विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ को पुट करूँगा और अल्फ़ा प्लस बीटा हमें मिल जाएगा। ये देखें हमारे पास अब माइनस, हमारे पास इधर माइनस है और बी की जगह बी की वैल्यू -5 पुट कर देते हैं, और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है तो मैं इधर 1 लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस, प्लस में हमारे पास 5 है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास मिल गया। और ओवर में हम 1 नहीं लिखते, ओवर में 1 हमेशा होता ही है, हमें पता है स्टूडेंट्स। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं इसका प्रोडक्ट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हम इसका प्रोडक्ट भी फाइंड करें। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास फार्मूला होता है सी ओवर ए। स्टूडेंट सिंपल मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ को पुट करूँगा और अल्फ़ा बीटा यानी कि इसका प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेंगे, किसका? रूट्स का। तो स्टूडेंट्स सिंपल लिखें तो हमारे पास सी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 1 है। 3 ओवर 1 हमें पता है, 3 भी हम इसे लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट मैंने इधर इसका फाइंड आउट कर लिया। सिंपल क्वेश्चन है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 5 आ गया, प्लस लिखना है लिख दो,
नहीं लिखना इसका मतलब तब भी क्या है कि इसके साथ प्लस ही है, और अल्फ़ा बीटा 3। सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हमारे ALP के अकॉर्डिंग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स ALP के अकॉर्डिंग हमारे पास इस एक्सरसाइज का जुज़ नंबर, अब फर्स्ट क्वेश्चन का ही जुज़ नंबर 5 है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें भी हम A, B और C की सिंपल वैल्यूज़ लिखेंगे, यानी कि A का हम A की वैल्यू लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का आधी सर यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये सारा आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, L प्लस M लिख लेते हैं। और इस तरह जब B की वैल्यू लिखेंगे तो x का आधी सर यानी कि x के पीछे पीछे जो है या फिर x का कोफिशिएंट बोल दें इसको, तो m प्लस n सिंपल। और C की वैल्यू में हम स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, तो हमारे पास जो रह गई है ये n माइनस l, ये हमारे पास C की वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका सम एंड प्रोडक्ट। तो सम के लिए स्टूडेंट्स मैं इधर फार्मूला लिख लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा। सम मीन यानी कि इसका मजमुआ, रूट्स का मजमुआ, यानी कि इनके दरमियान क्या आएगा, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। हमें पता है हमारा फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। तो अब मैं सिंपल इसमें वैल्यूज़ को पुट करूँगा। ये देखें स्टूडेंट्स, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू m प्लस n सिंपल, और a की वैल्यू l प्लस m सिंपल। ये हमारे पास रिज़ल्ट है। अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है करवा दे, नहीं करवाना यहाँ तक भी ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स इसका फाइंड कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा, यानी कि क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का हासिल ज़रब। तो अल्फ़ा बीटा के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला है C ओवर A। तो सिंपल C की वैल्यू लिखूंगा और A की, C की वैल्यू हमारे पास क्या है, n माइनस एल, और A की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, l प्लस m। तो सिंपल हमारे पास क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो चुका है। ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा और इधर हमारे पास ये था हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। सिंपल स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का जुज़ नंबर 6 कर लेते हैं। हमारे पास ALP के अकॉर्डिंग जुज़ नंबर 6 है। इसमें भी हम A B C की वैल्यूज लिख लेते हैं और फिर इसका सम एंड प्रोडक्ट सिंपली हम फार्मूला के हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स इधर A की वैल्यू में लिखूंगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का अदिशर, तो हमारे पास है 7 सिंपल, हमें पता है। इसी तरह B की वैल्यू में हमारे पास x का कोफिशिएंट या x का अदिशर या फिर कह लें कि x के पीछे पीछे जो है वो है हमारे पास -5m। m भी साथ लिखना है, माइनस भी साथ लिखना है, माइनस को नहीं भूलना। इसी तरह आप लोगों ने C की वैल्यू में लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, हमें पता है हमारे पास है 9n। सिंपल स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हम इसका सम फाइंड करें और प्रोडक्ट फाइंड करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से, तो मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम या फिर मजमुआ कह रहे हैं -b ओवर a। वैल्यूज को सिंपल स्टूडेंट्स इधर मैं पुट कर लेता हूँ। चले ब्लैक बोर्ड मार्कर से कर लेते हैं। हमारे पास -b ओवर a, b की वैल्यू में क्या लिखूंगा, ये माइनस तो सेम और -5m b की वैल्यू, और इसी तरह ओवर में मैं लिखूंगा a की वैल्यू। a हमारे पास कितना है 7, तो इधर मैं सिंपल लिख लेता हूँ। इसी तरह हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें। माइनस माइनस प्लस 5m डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास रिजल्ट किसका है, अल्फा प्लस बीटा। सिंपल हमने अल्फा प्लस बीटा यानी कि इसका सम फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर रूट्स का हासिल ज़रब। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट हमें पता है अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c ओवर a। सिंपल हम c की वैल्यू पुट करेंगे और a की पुट करेंगे, हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएगा। c की वैल्यू में हमारे पास स्टूडेंट है 9n, हमें पता है ऊपर हमने लिख रखा है 9n, और a की वैल्यू में हमें पता है कितना है 7। सिंपल स्टूडेंट क्वेश्चन है, इसका हमने अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट भी
फाइंड आउट कर लिया है। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। कौन सा हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, एएलपी के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का। एलपी के अकॉर्डिंग हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, जुज नंबर 2। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कि हमने इस इक्वेशन में से के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और हमारे पास जो क्वेश्चन की कंडीशन क्या है वो गिवन है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। इधर दिया गया है कि हमारे पास जो इसकी कंडीशन क्या है, कि इसको कंडीशन को छोड़ें स्टूडेंट, इसको क्वेश्चन को सिंपल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन की बात हम नहीं करते, हमारे पास सम और प्रोडक्ट अगर आ रहा है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका सम भी फाइंड कर लेते हैं बाकी पिछले क्वेश्चन की तरह, और प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेते हैं। बाद में हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। फिलहाल आप अपने दिमाग को फ्रेश रखें। तो स्टूडेंट्स इधर मैं सम और प्रोडक्ट फाइंड करूंगा, तो हमारे पास ए की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। मैं ए की वैल्यू लिखूंगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि एक्स स्क्वायर का अद्दिशार इधर क्या है 1, और बी की वैल्यू में हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट या एक्स का अद्दिशार हमारे पास क्या है 3k - 7। ये हमारे पास स्टूडेंट्स बी की वैल्यू। अब हम लिखते हैं सी हमारे पास है कांस्टेंट टर्म होती है 5k। स्टूडेंट्स वैल्यूज हमने लिख ली। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका लेंगे सम फाइंड आउट करेंगे और प्रोडक्ट बाय यूजिंग फार्मूला। तो हमारे पास स्टूडेंट्स है अल्फा प्लस बीटा, ये हमने फाइंड करना है। ये होता है -b/a, लास्ट क्वेश्चन की तरह हम फाइंड करेंगे। हमारे पास माइनस हम इधर लिख लेते हैं माइनस b की वैल्यू। b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3k - 7। इधर आप लोगों ने ब्रैकेट जरूर अप्लाई करनी है, ब्रैकेट लगानी है, इससे ही हमें पता चलेगा ये माइनस अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगी ना। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू इधर लिखेंगे 1। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि 1 ओवर में सबका ही होता है, तो हम इसको लिख लेते हैं, माइनस अंदर ले जाएंगे तो -3k + 7। ये हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ रिजल्ट मिला है हमें अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें चाहिए क्या अल्फा बीटा, यानी कि प्रोडक्ट भी तो लिखा हुआ है ना ऊपर। तो अल्फा बीटा सिंपल मैं इधर फार्मूला से फाइंड करूंगा, सॉरी वो होता है C/A। तो स्टूडेंट C/A, C की वैल्यू लिखेंगे, ओवर A की वैल्यू 5k/1। तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास हमें ये चलो मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। हमारे पास अल्फा बीटा 5k/1 अल्फा बीटा, या फिर हम 1 नीचे नहीं भी लिखते तो अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 5k। ये हमारे पास कुछ रिजल्ट हमारे पास मिले हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के। स्टूडेंट्स ये हमारा सम है, ये प्रोडक्ट है। ये तो बात पिछले क्वेश्चन की तरह थी। अब हमने क्या इसमें फर्दर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या है कि हमारे पास कंडीशन दी गई है सम ऑफ द रूट्स के रूट्स का सम ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। के वो कह रहा है कि जो रूट्स का सम है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास इक्वल तब होता है जब हम 3/2 टाइम किसका लें प्रोडक्ट का। तो मैं तो लिखूंगा 3/2 × अल्फा बीटा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशन है। आप लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इधर लिख के अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 3/2 अल्फा बीटा। इसका मतलब यही है ना कि सम उसका किसके बराबर है, जब हम 3/2 या 3/2 गुना ले किसका हासिले ज़रब का या फिर प्रोडक्ट का अल्फा बीटा का। तो स्टूडेंट सिंपल अब मैं क्या करूंगा, बाय पुटिंग वैल्यूज, जो मैंने वैल्यू फाइंड आउट की है, चले इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, इसको 2 का नाम दे लें। तो हम लिख सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बाय पुटिंग स्टूडेंट्स आप लोग लिखेंगे वैल्यूज फ्रॉम किससे, इक्वेशन हमारे पास कौन कौन सी है 1 एंड 2। तो इसमें वैल्यूज को स्टूडेंट्स हम सिंपल पुट करेंगे।
पुट कर लेते हैं। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना है -3k, इसकी जगह क्या लिख देंगे -3k और प्लस में 7 और इसी तरह इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा कितना है 5k। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इधर मैं लिख दूंगा 5k। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये देखें 3/2, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें सिंपल रहने दें -3k + 7 और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 5 × 3 तो 15k डिवाइडेड बाय 2। अब ये स्टूडेंट्स 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किन से होगा इन दोनों से होगा। तो दोनों से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -6k हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होकर, और ये 14 यानी कि 14 हो जाएगा, और ये हमारे पास 15k या 15k वैसे ही। अब हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स k वाली वैल्यूज को एक साइड पे और बाकी कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे लेकर k की वैल्यू को हम सिंपल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 15k है, ये हमारे पास 15k है, ये इधर -6k उधर जाके क्या होगा +6k, और ये हमारे पास 14 इधर वैसे ही। तो 15k में से 6k को प्लस करें तो हमारे पास 21k और ये हमारे पास 14। अब हमें पता है स्टूडेंट्स k के साथ जो 21 है ये क्या हो रहा है, इसमें कोई सिंबल नहीं है, कोई अलामत नहीं है प्लस माइनस की, तो इसमें क्या होगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई का जो ब्रैकेट इक्वल की दूसरी साइड में क्या होता है डिवाइड होता है। तो मैं इधर इसको डिवाइड कर दूंगा 14/21 और ये हमें मिलेगा k। इसको सॉल्व कर ले स्टूडेंट, 7 पे मेरे ख्याल में जा रहे हैं दोनों, 7 पे हो रहा है डिवाइड, 7 2 = 14 और 7 3 = 21। इससे हमें k की वैल्यू हमें मिल गई है 2/3, ऊपर 2 है नीचे 3 है। तो सिंपल हमने k की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड आउट करनी थी, सिंपल हमने फाइंड कर ली। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सम फाइंड किया, प्रोडक्ट फाइंड किया, और फिर हमने क्वेश्चंस की जो कंडीशन थी वो लगाई कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 3/2 टाइम ऑफ अल्फा बीटा। इधर इस इनकी वैल्यूज को पुट किया और सिंपल मैंने k की वैल्यू को निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ALP के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन नंबर 5 का यूज नंबर 2, फाइंड m के m को हमने फाइंड करना है, m की वैल्यू हम निकालेंगे। और क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई रिलेशन 3α - 2β विच इज़ इक्वल टू 4। स्टूडेंट ये हमारे पास कंडीशन गिवन है, रिलेशन को हमने फॉलो करना है, और हमारे पास इक्वेशन है ये मैंने लिख रखी है। इसमें भी स्टूडेंट हम सिंपल सम फाइंड करेंगे और इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे रूट्स का, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू निकल आएगी। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अब हम कर लेते हैं इसका प्रोडक्ट एंड सम। तो हमें चाहिए a की वैल्यू, a में हमारे पास क्या होता है x² का कोफिशिएंट जो हमारे पास होता है इधर क्या है 1, और इस तरह b की वैल्यू में स्टूडेंट हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है यानी कि अद्दी सर 7, और इस तरह c की वैल्यू अगर हम लिखें तो कांस्टेंट टर्म होती है मुस्तकिल 3m - 5। ये हैं हमारे पास स्टूडेंट्स a, b और c की वैल्यूज़। अब हम इसका सिंपल अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट के लिए फार्मूला होता है C/A, ये हमारा प्रोडक्ट के लिए है अल्फ़ा बीटा। तो इसका फार्मूला हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सिंपल हमें पता है कि c की वैल्यू है 3m - 5 और a की वैल्यू 1, और ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा में मिल गया। और हम 1 डिवाइडेड में ओवर में ना भी लिखें तो हमें पता है बात वही है, तो 1 मैं इसको रेज करता हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लिया मैंने इसको। अब हम स्टूडेंट्स इसका फाइंड करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए हमें पता है फार्मूला क्या होता है -b/a। सिंपल स्टूडेंट्स b की वैल्यू लिखेंगे और a की पुट करेंगे तो हमें ये देखें b में हम 7 लिख सकते हैं -7/a की 1। इस तरह हम
अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमने फाइंड आउट कर लिया। और हमें पता है 1 में लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, तो इसको भी मैं रेज़ कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गया -7 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लिया। इस तरह स्टूडेंट्स ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करेंगे 1 या 2 मरतबा तो आप लोग इजीली इसको एग्ज़ाम में भी कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टूडेंट देखिएगा। अब हमने क्या करना है, इधर से मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, अल्फ़ा की चाहूँ या बीटा की निकाल सकता हूँ, तो अल्फ़ा की निकाल लेते हैं -7 और ये बीटा इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 का नेम देना है, दे लें इसको। ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा। अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स इधर लिखना है रिलेशन हमें गिवन था 3 अल्फ़ा -2 बीटा विच इज़ इक्वल टू 4। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन का तरीका है, इस मेथड से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अब हम अल्फ़ा की वैल्यू उधर पुट करेंगे और बीटा की निकाल लेंगे। आप लोग लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़ और ऊपर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, या ये जो रिलेशन गिवन है उसको लिखेंगे। तो पुटिंग वैल्यूज़ हम 3 अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लें, क्या है बच्चों -7 माइनस बीटा और इस तरह -2 बीटा विच इज़ इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लें तो ये 3 है हमारे पास, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 3 7 हमारे पास 21 और माइनस हमारे इधर 7 और -3 बीटा, इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने 3 से। इस तरह इधर हम -2 बीटा लिख लेते हैं। फर्दर अब इसको सॉल्व करते हैं और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास -3 बीटा -2 बीटा तो -5 बीटा और इसी तरह ये 4 है और ये -21 उधर दूसरी साइड में जाएगा तो ये हमारे पास +21, ये बन गया 25। और बीटा की अगर हम वैल्यू निकालें स्टूडेंट्स तो -5 ये इसके साथ बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड। इसको हम डिवाइड कर देते हैं -5 के साथ, ये हमारे पास रिज़ल्ट हमें मिलेगा -5 क्योंकि 5 5 ज़ा 25 बीटा हमने निकाल लिया। अब बीटा हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया है। अब हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 3 में पुट करें स्टूडेंट्स तो हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास है, ये देखें अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा -7 माइनस बीटा की जगह मैं -5 पुट करूँगा तो हमारे पास -7 माइनस +5 -7 +5 में हमारे पास रिज़ल्ट हमें मिलेगा स्टूडेंट्स -2। ये हमारे पास स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने इधर अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, बीटा भी फाइंड कर लिया है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन हमारा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमने अभी तक m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वो किस तरह स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे देखते हैं। ये देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अगर इधर मैं अल्फ़ा भी पुट कर दूं, बीटा भी पुट कर दूं तो हम m की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। मैं इसको रेज कर देता हूं नीचे और इधर मैं पुट कर देता हूं। आप लोगों ने लिखना है बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा इन इक्वेशन 1। तो इधर हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लेते हैं सिंपल, और इधर बीटा की। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -2 और बीटा की -5 विच इज़ इक्वल टू 3m-5। इसको सिंपल हम सॉल्व कर लेते हैं। -2 को -5 से मल्टीप्लाई करवाएं, कितना होता है बच्चों 10। और इस तरह स्टूडेंट्स हम 3m-5, अब हमें पता है -5 है, इधर जाके क्या होगा +5, 10 + 5 विच इज़ इक्वल टू 3m। इसी तरह स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास 15 आएगा, प्लस करें। और ये हमें पता है स्टूडेंट्स के 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा इक्वल की दूसरी साइड में क्या होगा डिवाइड, तो मैं लिख दूँगा /3। तो m विच इज़ इक्वल टू, हम इसको सॉल्व करें तो 5 पे हो रहा है, तो हमारे पास m की वैल्यू सिंपल 5 निकल आई। बहुत ही
इजी क्वेश्चन तो नहीं इसको कह सकते, बाकी एक्सरसाइज की निस्बत, क्वेश्चंस की निस्बत ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इजी भी है। इसको अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ALP के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 जुज नंबर 1। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड m, कि m की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन हमारे पास गिवन है इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू लैम्डा, कि हमारे पास अगर हम सम फाइंड करें तब भी लैम्डा के इक्वल और प्रोडक्ट फाइंड करें तब भी नंबर लैम्डा के इक्वल। बहुत ही स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लेंगे इस एक्सरसाइज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से और बहुत ही इजी भी। आप लोग बोलेंगे कि सारे क्वेश्चन ही सर बोल रहे हैं कि इजी हैं, हाँ इजी हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इजी है और लॉन्ग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। इसके लिए मैं a की वैल्यू लिखूंगा, तो हमारे पास स्टूडेंट्स a की वैल्यू हमें पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर का अद्दिसार या एक्स स्क्वायर से पीछे पीछे जो भी है वो है 2m + 3। ये हमारे पास x की वैल्यू और सॉरी a की वैल्यू, और इसी तरह b की वैल्यू हमें पता है x का कोफिशिएंट या x का अद्दिसार या x से पीछे पीछे जो भी है वो है 7m - 5। इस तरह c की वैल्यू हम लिख लेते हैं, हमें पता है स्टूडेंट्स के कांस्टेंट टर्म होती है वो है हमारे पास इधर 3m - 10। अब हमने a, b और c की वैल्यूज़ लिख ली। सिंपल स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन की तरह हम इसका सम फाइंड कर लेते हैं और प्रोडक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। सम हमें पता है किसके इक्वल होता है -b/a। सिंपल b की वैल्यू पुट करेंगे, a की पुट करेंगे, माइनस में इधर वैसे लिख लेता हूँ। b की वैल्यू में हमारे पास है 7m - 5, और इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू हम लिखेंगे। a की वैल्यू में हमारे पास क्या है 2m + 3। 2m + 3 ये हमारे पास हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम देना है तो दे ले, ना भी दें कोई मसला नहीं। इसी तरह अब हम इसका फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट, यानी कि अल्फ़ा बीटा। वो हमारे पास क्या है, हमें पता है फार्मूला होता है C/A। अब हम c की वैल्यू सिंपल पुट करेंगे और a की पुट करेंगे और हमारे पास सिंपल अल्फ़ा बीटा या फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास मिल जाएगा, या फिर रूट्स का हासिल ज़रब। तो c की वैल्यू स्टूडेंट्स बताएं क्या है हमारे पास। c की वैल्यू मैंने लिख रखी है 3m - 10 c की वैल्यू, और इस तरह a की वैल्यू डिवाइड में मैं लिखूंगा a की वैल्यू 2m + 3। इसको स्टूडेंट्स लिख लिया। ये हमारे पास है अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट, और इसको भी क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दे लें। अब ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फ़ा बीटा भी आ गया। फाइंड तो हमने यही करने थे, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन की कुछ कंडीशन थी, वो थी इफ़ हमने m फाइंड करना है इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वल टू लैम्डा। कि वो बोल रहा है कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ये भी लैम्डा के इक्वल और अल्फ़ा बीटा ये भी लैम्डा के इक्वल। तो देखें क्वेश्चन की कंडीशन आप लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी हमारे पास इक्वल है लैम्डा, और इसी तरह अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ये भी इक्वल है लैम्डा के। यही क्वेश्चन है ना कि दोनों लैम्डा के इक्वल हैं, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि लैम्डा इज़ इक्वल टू लैम्डा। हम कह सकते हैं लैम्डा इज़ इक्वल टू लैम्डा ही है ना, लैम्डा इज़ इक्वल टू लैम्डा होता है या नहीं। ये दोनों लैम्डा है, ये भी लैम्डा ये भी लैम्डा, तो सेम। इसीलिए अब मैं क्या करूँगा, मैं कर देता हूँ इस लैम्डा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा पुट कर देता हूँ और इक्वल का साइन लगाकर इस लैम्डा की जगह अल्फ़ा बीटा पुट कर देता हूँ। तो सिंपल अगर आप लोगों को बात समझाऊं कि अगर दोनों लैम्डा के इक्वल है ना, तो फिर दोनों सेम हुए, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यूज़ कौन सी, इक्वेशन 1 और 2 की आप लोग लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप लोग लिख लें इधर
पुटिंग वैल्यूज़ फ्राम इक्वेशन 1 and 2, इसको लिख लिया सिंपल। अब हम स्टूडेंट हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वेशन 1 में गिवन है और इक्वेशन 2 में अल्फ़ा बीटा। तो इसकी वैल्यूज़ अगर को मैं पुट करना चाहूँ तो हमारे पास -7m, ये हमारे पास -5 और डिवाइडेड बाय हमारे पास 2m + 3 विच इज़ इक्वल टू, इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन मैं नीचे ले आता हूँ। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 3m - 10 सिंपल और डिवाइडेड बाय 2m + 3। स्टूडेंट्स इधर आप लोगों ने थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। हमारे पास है ये देखें, अगर आप नोट कर पा रहे हो तो डिवाइड में 2m + 3, इधर भी डिवाइड में 2m + 3, इनको मैं कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ क्योंकि ये देखें ये 2m + 3 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। इसको इस साइड पे लेके आऊँगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो ये इससे फिर भी कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट भी इधर भी कैंसिल हम कर सकते हैं, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। इसको लिख लेते हैं, ये माइनस वाली टर्म ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। मैं इधर कर लेता हूँ -7m - +5 विच इज़ इक्वल टू 3m - 10। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ तक इसका हमें रिजल्ट मिल गया। अब हमने क्या फाइंड करना था, हमने इधर बिरयानी तो नहीं ना बनानी, इसकी बिरयानी नहीं हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, ये देखें क्वेश्चन हमारा था m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इधर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, m की वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आएंगे और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाकर m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि जो हमें चाहिए वो फाइंड करेंगे। तो ये देखें हमारे पास -7m, ये इधर जाके क्या होगा +3m है, इधर जाके क्या होगा -3m। ये देखें हमारे पास -10 है, ये +5 है, उधर जाके क्या होगा -5। सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको ये माइनस वाली दोनों टर्म्स हैं तो ये क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का रहेगा। तो ये हमारे पास -10m विच इज़ इक्वल टू -15। स्टूडेंट्स अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो हमारे पास -10m से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो हम m की वैल्यू सिंपल निकाल सकते हैं, -15 डिवाइडेड बाय -10 और इसको माइनस से कैंसिल। अब 5 पे ये दोनों हो रहे हैं, 5 3 = 15 और 5 2 = 10। तो इसको स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट हमें मिला है m विच इज़ इक्वल टू 3/2। सिंपल स्टूडेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का एग्ज़ाम के हवाले से, और ये क्वेश्चन इंतहाई इजी है। इसमें हमने m की वैल्यू को फाइंड आउट करना था और बहुत ही इजी मेथड, क्योंकि दोनों अगर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा लैम्डा के इक्वल हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये दोनों सेम है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने इक्वल ले लिया अल्फ़ा बीटा और उसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया और इजी मेथड से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए दें पाकिस्तानी फ़िज़िक्स वाला को इजाज़त। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।